आज मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा प्रश्न है तो उसका जवाब आप स्वयं कैसे जान सकते हैं। हो सकता है आपका हमसे वार्तालाप ना हो पाए, हो सकता है कि हमारे आपके संवाद में थोड़ी दिक्कत आए, कभी फोन नहीं लगे, कभी ज्यादा भीड़ हो, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा प्रश्न है और उसका जवाब आपके लिए जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है, अगर आपको यह लगता है कि आपके जीवन में उस प्रश्न का जवाब होना बहुत आवश्यक है, चाहे वो जवाब हमारा लव रिलेशन ही क्यों ना हो, क्या चलेगा? क्या ये रिलेशन चल पाएगा? क्या ये रिलेशन बेहतर हो पाएगा? क्या इस रिलेशन में सब कुछ अच्छा चलेगा? ऐसा कोई भी, क्या विवाह हो पाएगा हमारा इनसे? ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी प्रश्न, मेरा बच्चा पढ़ेगा क्या, मेरा बच्चा लायक होगा क्या, मेरा भाई ठीक हो जाएगा क्या, ऐसी कोई भी बात, मेरी मम्मी पापा का सब ठीक चलेगा क्या, ऐसा कोई भी प्रश्न अगर बड़ा है तो तुम उसका जवाब स्वयं कैसे जान सकते हो? आपको पता है कि रामायण में राम सलाका करके एक चार्ट है जिसमें आप उंगली रख करके और उसकी चौपाई निकालने का तरीका रामायण में दिया गया, उससे भी आप कर सकते हो। वो सामान्य तरीका बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता वो जान लो कि रामायण में एक राम सलाका करके एक पृष्ठ है, एक पेज है, जिसमें एक पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ है और उस पर नियम दिया है कि कैसे आप अपने प्रश्न का जवाब निकाल सकते हो। तो आप उससे भी कर सकते हो। यह बड़ा सरल तरीका है, यह सबसे पहला और सबसे सरल, सबसे आसान तरीका है। एक दूसरा तरीका और आप जान लीजिए कि आपके अपने नाखून में कैसे दिख सकता है कि आपके सवाल का जवाब क्या है। आज जान लीजिए एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा तंत्र, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा साधन जो जीवन में कभी नहीं सुना होगा तुमने। मैं बात कर रहा हूं कजरी की। एक विधा और एक विद्या, एक साधना, एक मंत्र, एक तरीका, एक ताकत है जिसका नाम है कजरी। कजरी चलाने का, कजरी जानने का एक तरीका है कि आप अंगूठे में अपने प्रश्न का जवाब देख सकते हैं। जैसे आप पिक्चर देखते हैं, जैसे आप मूवी देखते हैं, जिस प्रकार से आप अपने मोबाइल में कुछ देखते हैं, जैसे आप पिक्चरें देखते हैं, जैसे आप पूरा चलचित्र देखते हैं, आप मूवी देखने थिएटर में जाते हैं, वैसा ही आपके अपने नाखून में दिखाई पड़ने लग जाएगा। आपको पहले से पता चल जाएगा कि आपका किससे विवाह हो रहा, कब हो रहा है, क्या होगा। पूरा का पूरा फ्यूचर आप अपने नाखून में देख सकते हैं। वो ताकत, वो साधना, वो विधि, वो पद्धति मैं आपके सामने आज साझा कर रहा हूं। आज हम इस चमत्कार को आपके सामने रख रहे हैं। इस चमत्कार को आप अपनी शक्ति के आधार पर, अपनी ताकत के आधार पर, अपनी व्यवस्था के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर आप इसे कर पाएंगे। इसे करने के लिए कुछ बहुत सारी चीजों की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत धन लगाने की आवश्यकता नहीं, बहुत ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती जो आपको मिल नहीं सकती। ये बड़ा सरल, बड़ा सहज, अपने ही घर में बैठकर अपने ही तरीकों से इस चीज को आप कर सकते हो। आज जान लो कि भाई तुम्हारे नाखून में कैसे तुम्हारी पिक्चर दिखाई पड़ सकती है, जान लो कि तुम्हारे शत्रु का नाम कैसे आ सकता है, जान लो कि तुम पर किसी ने कैसे कुछ कराया हुआ है, जान लो कि तुम्हारी लाइफ में कब क्या होने वाला है। समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी कहां लगने वाली है, तुम्हारे करियर में, तुम्हारे शादी में, तुम्हारा विवाह, तुम्हारा नौकरी, तुम्हारी चाकरी, तुम्हारा कुछ भी चीज, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, नंबर, परसेंटेज, ये वो जो भी कुछ जानना चाहते हो, आज सबका समाधान आपके सामने होगा। इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको एक अलग प्रकार के काजल की और आपकी स्वयं की। और अगर संभव हो सके आपके अपने घर में कोई छोटी बालिका, छोटी सी बच्ची हो, कोई बच्चा हो जिसकी आयु 5 वर्ष से कम हो, और वो थोड़ा तेज होना चाहिए बच्चा, जो आपको हर बात बता सके, प्रॉपरली समझा सके। बच्चों को प्रायः ये चीज जल्दी दिखाई पड़ जाती है और बड़ों को तब दिखती है जब ज्यादा वो स्पिरिचुअल हो। तो जो लोग ज्यादा स्पिरिचुअल है उनको पहले दिन से फर्क पड़ेगा, कुछ लोगों को 2, 4, 5 दिनों की प्रैक्टिस में आ जाता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत मुश्किल चीज नहीं, आप कर सकते हैं। पहले तो वो काजल बनाने का तरीका समझ लीजिए जिसपे आपको वो दिखाई पड़ेगा। वो काजल बनाने का तरीका बहुत सामान्य है, आप मार्केट से कोई भी काजल ला सकते हैं, उसमें कुछ चीजें और मिलाने की आवश्यकता है। उस काजल में आपको कुछ सामग्री मैं बताता हूं, आप नोट कर लीजिए। कपूर कचरी, नागरमोथा, छड़ीला, इंद्रजौ, चंदन का बुरादा, छोटे कमलगट्टे के बीज और 7वीं चीज भोजपत्र। ये सातों के सातों चीजों को कूट पीस करके थोड़ा सा लेना है, बहुत थोड़ी सी आवश्यकता है, और इसको खूब अच्छी तरीके से घी मिला करके इसको पूरा जला करके राख कर दीजिएगा। उस राख को थोड़ा सा लेकर के उस काजल में मिक्स कर लीजिएगा, जो काजल आप मार्केट से लेकर के आए। काजल की वो पेंसिल मत लाना, काजल की डिब्बी लाना।
उसमें खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अब ये काम कर सकते हैं आप किसी भी शुभ तारीख को, किसी भी शुभ तिथि को। एकादशी हो सकता है, 2 एकादशी होती महीने में, हाँ, एकादशी 2 अमावस्या और पूर्णिमा, तो 4 तो यही हो गई। अब आप कर सकते हो पंचमी को, सप्तमी को, नौमी को। तो ये 7 तारीखें हैं अलग अलग, जो मतलब सब मिलाकर के करीब 12-13 दिन ऐसे महीने में हैं जिनमें आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि महीने में 2 बार ये तिथियां आती, सप्तमी भी 2 बार आएगी, पंचमी भी 2 बार आएगी, नौमी भी 2 बार आएगी, है ना। तो 6 तो यही हो गए। तो ओवरऑल 10-12 दिन है ऐसे 15 दिन जिसमें आप ये काम कर सकते हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो महीने में हर दूसरे तीसरे दिन आप ये काम कर सकते हो। पर आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। इस काम को बिल्कुल सामान्य मत कर देना, हर रोज करने मत बैठ जाना। ये काम तभी करना जब बहुत आवश्यक हो, क्योंकि वो शक्ति, वो एनर्जी, वो ताकत, वो व्यवस्था, वो मजबूती आपको हर बार नहीं आएगी। आपके गुरु का आशीर्वाद है, एक बार तो तुम्हें दिखेगा, हर बार दिखेगा ये जरूरी नहीं है। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने नाखून में उस काजल को अप्लाई करना है। पर अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई जिस दिन आप करना चाह रहे हो उसके 1 दिन पहले, जिस दिन आपको यह देखना हो, आपको पता चल जाए कि कल सप्तमी है, आपको मालूम पड़ जाए कि कल अष्टमी है, जिस दिन आपको करना है, एकादशी है, कल आपको करना है, तो वो तिथियां आप गूगल से कांटेक्ट करके समझ सकते हो, गूगल पे सर्च करके जान सकते हो कब वो तिथि आ रही है। ये बड़ी चीज नहीं है। उसके 1 दिन पहले आपको देसी घी का अखंड दीपक जला देना है। अब जिस दिन आपको ये करना है उस दिन उसी दीपक का थोड़ा सा घृत अपने अंगूठे के नाखून में लगा लेना है, यानी थोड़ा सा चमका देना है। और ठीक उसी के ऊपर अपनी रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली से, देखो मैंने इस पे लगा रखा है, अगर आपको बहुत अच्छे से दिखता हो तो मैंने थोड़ा सा काजल अपनी इस उंगली में लगा के रखा है। आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर पॉसिबल होगा तो एडिटिंग में हम इसको थोड़ा जूम करके दिखाएंगे आपको। खैर, तो अपने अंगूठे में आपको इसको पूरा अच्छे से अप्लाई करना है, और उसको अप्लाई करते समय कोशिश करिएगा कि वो पूरा का पूरा नाखून कवर हो जाए। अपनी रिंग फिंगर से करिएगा और थोड़ा उसको चिकना कर दीजिएगा ऊपर से। और ऐसा करने के बाद अपने इष्ट का ध्यान करिएगा, क्योंकि 1 दिन पहले जब आपने अखंड दीपक जलाया है तो आप ये कहेंगे, ये बोलेंगे कि मैं अपने इष्ट की के चरणों में ये दीपक जला रही हूं या जला रहा हूं। इस दीपक को जलाते समय मैं निवेदन करती हूं या करता हूं कि कल मुझे मेरे ही अपने नाखून में कजरी देवी की कृपा से मेरे प्रश्न का जवाब मुझे मिल जाए। दूसरे दिन भी आपको वही प्रार्थना रिपीट करनी है कि मैं आपके चरणों में नमन करती हूं या करता हूं, और मेरे पे आपकी कृपा हो, अनुकंपा हो, आप पधारें, आपका आवाहन करती हूं मैं कजरी देवी, आप आइए और मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। ऐसा 5-7 बार, 10 बार, 11 बार, 20 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जो भी आपकी श्रद्धा हो उतनी बार आप बोल सकते हैं। बोलने के बाद आप बहुत ध्यान से उसमें देखने की कोशिश करिएगा। आपको थोड़ा समय लगेगा क्योंकि प्रथम बार है, पहली बार है, आपको अनुमान नहीं है देखने का। तो धीरे धीरे वो आकृति, वो चेहरा, वो रूप, वो रंग आपके सामने आना प्रारंभ हो जाएगा। मैं फिर से आपको आगाह करता हूं कि इस काम को बारंबार नहीं करना, इस काम को बिल्कुल खेल मत बना लेना। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपके साथ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जी आपकी ही भाग्य की अच्छाइयों से चुराई हुई है। तो बड़े ध्यान से करना, हर बार करने से आपकी भाग्य, आपकी किस्मत में इसका कुप्रभाव भी पड़ता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। ऐसी और बहुत सारी शक्तियां हैं जिनको आप स्वयं सिद्ध कर सकते हो और जान सकते हो। आपके जीवन में शुभता और बेहतरी बढ़े, तुम क्यों परेशान हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। 24/7 तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैं लगा हूं, मैं करके दूंगा, निश्चिंत हो जाओ। जय शिव शंकर।